आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि फैमिली पेंशन के अप्रूवल के बाद ही पेंशन अपडेशन की मांग जोर पकड़ती जा रही है और इसके बारे में कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, कुछ फेक न्यूज़ भी आ रहे हैं और इस बारे में हमारी कई प्रतिक्रिया भी आती रहती है कि पेंशन अपडेशन बस 1 महीने में होने वाला है, 2 महीने में होने वाला है अथवा अभी नहीं होने के चांसेस हैं। लेकिन कभी कभी वास्तविक स्थिति का पता हमें नहीं लगता है। लेकिन वित्त मंत्रालय से जुड़े एक हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने विभिन्न हमारे प्रश्नों का जवाब दिया, जिसको मैं आपको उस संवाद को मैं आपसे चर्चा करता हूं और देखें कि क्या पेंशन अपडेशन का रूप क्या होने वाला है। उसमें बैंक रिटायर्ड लोगों ने पेंशन अपडेशन के मामले में सरकार का रवैया उदासीन क्यों रहता है, इस बारे में हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने जवाब देते हुए कहा कि बैंकों में पेंशन अपडेशन पिछले 26 सालों से नहीं हुआ, न ही किसी ने लगातार कोशिश की। ऐसा क्यों नहीं कर पाए, ये तो आईबीए और ईओबी के बीच की बात है। आप कुछ भी कहें, ईओबी का एकमात्र अधिकार है। ईओबी रिटायर लोगों के लिए कोई काम नहीं करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय तथा अलग अलग अथॉरिटीज़ को, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन तक को पत्र लिखा गया है और हमारे जो रिटायर्ड एसोसिएशन के लोग हैं अथवा हमारे कुछ रिटायर्ड लर्नेड साथी हैं, स्किल्ड साथी हैं, जो बार बार इन माध्यमों से, अपने विभिन्न माध्यमों से इनको पत्र लिखते हैं, जिसके कारण वित्त मंत्रालय में थोड़ी सी हरकत में आए और इस पेंशन अपडेशन विषय को समझने पर वित्त मंत्री ने आपको याद होगा कि पिछले अक्टूबर में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम पेंशन अपडेशन यानी कि पेंशनर्स की बातों को ध्यान से सुनेंगे। अगला प्रश्न था कि आपकी बात सही है, फिर भी पेंशन अपडेशन में देरी क्यों हो रही है? सरकार को या बैंकों को अपने जेब से नहीं देना है, या तो हमारे पेंशन फंड से देना है, जिसमें लगभग 2,85,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। उसके जवाब में हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि आप केवल तस्वीर का एक ही पहलू देखते हैं, पर सरकार को चारों ओर देखना पड़ता है। 2010 से एनपीएस लागू हो गया है। उससे पहले जो भर्ती हुए हैं उन सबको पेंशन देनी है। और अगर जो व्यक्ति 2009 में बैंक में आया है वो कम से कम 37-38 साल की नौकरी करेगा, मतलब 2009 से 38 जोड़ लीजिए तो 2047-48 में उसका रिटायरमेंट होगा। उसके बाद औसतन 10 वर्ष जिंदा रहेगा, यानी 57-58 तक पेंशन का, फैमिली पेंशन का हकदार है। मतलब यह है कि कम से कम 2058 तक आपको पेंशन फंड में पैसा रखना होगा, वरना पेंशन कहाँ से दे सकेंगे। अब आने वाले हर वर्षों में हर साल रिटायरमेंट कम है कि भर्ती कम हुई थी। ब्याज के गिरते क्रम को देखते हुए पेंशन फंड में ब्याज भी कम मिलेगा। साथ ही 2059 तक आने वाले 8वें बीपीएस में बेसिक पेंशन बढ़ने पर अधिक देनी होगी। पेंशन अपडेशन होने पर पेंशन फंड पर हर साल तो बोझा बढ़ता जाएगा। इन सब को देखें तो पेंशन फंड में आमदनी कम तथा खर्चे अधिक होंगे। पेंशन फंड को 2058 तक चलाना भी आवश्यक है। शायद सरकार इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कदम उठाते हुए पेंशन अपडेशन की ओर ध्यान दे रही है। केंद्रीय कर्मचारियों में तो सरकार पेंशन देने के लिए बजट का प्रावधान करती है, लेकिन बैंकों में ऐसा नहीं है। बैंकों में पेंशन फंड के ही पेंशन देना होता है। इसके बाद तीसरा सवाल था कि पर आरबीआई में तो यह बहुत जल्दी लागू हो गया, हम भी आरबीआई फार्मूले पर ही पेंशन अपडेशन की मांग कर रहे हैं। उनका जवाब था कि आरबीआई में जल्दी होने के कारण सबसे पहले वहाँ के संगठन, चाहे कार्यरत हों या रिटायर्ड, आपस में एकता है। दूसरे, वहाँ का मैनेजमेंट सकारात्मक होने के कारण सरकार को सर्वसम्मत से पेंशन अपडेशन करने के लिए रिकमेंड कर दिया गया। सबसे बड़ी बात की ओर ये है कि बैंक के कारण एचआर को कब कौन भर्ती हुए तथा कौन रिटायर होगा के साथ पेंशन फंड की पूरी जानकारी मौजूद करवाई गई। परंतु बाकी बैंकों की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं। बैंक सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। उल्टी सीधी जानकारी पर सरकार अपने फैसले नहीं लेती। यूएबी के अनुसार पेंशन अपडेशन पर लगभग 95,000 करोड़ का खर्चा बता रहे थे, जो कि सच्चाई से कहीं हटकर है। बिना कैलकुलेशन के, बिना किसी समझदारी के जवाब दिया गया। जबकि आरबीआई पैटर्न के हिसाब से ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम व AIBPRAC के लगभग अनुसार लगभग
केवल 6,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। शायद इन बातों को ध्यान में रखकर सरकार का वित्त मंत्रालय खुद बैंकों से सही जानकारी ले रहे हैं। डाटा तैयार करना है, कुछ आईबीए कर रहा है, कुछ मंत्रालय कर रहा है, और इन सब की कंपाइलेशन के बाद ही कोई निर्णय लिया जाना है। लेकिन ये सच है कि अगर मंत्रालय के पेंशन अपडेशन करने की ठान ली है तो वह काम जरूर होगा। और एक बात और कि अगर इसी परिप्रेक्ष्य में जब आईबीए ने कमेटी का गठन कर दिया और उस आईबीए के गठन की कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक के सीएमडी श्री एसएस मल्लिकार्जुन के चेयरमैनशिप में गठित किया गया और उसका 22 जुलाई को उसकी पहली मीटिंग भी संपन्न हो गई। हाँ, ये बात अलग है कि मंत्रालय आईबीए अगर पेंशन अपडेशन करने के बारे में सोच रहा है तो वो सकारात्मक है, लेकिन हमारे ईओबीओ, एआईबीए तथा अन्य नेताओं का क्या रोल है? शायद इनका रोल नेगेटिव है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये सब कुछ आसानी से हो गया तो हमारी दाल रोटी यानी हमारी दुकान कैसे चलेगी। और इसीलिए ईओबीओ अथवा उसमें जो घटक दल जो मुख्यतः एआईबीए है, ये सब इनका विचार ये है कि इसमें किसी तरह से अड़ंगा हो और इसमें डिले हो। क्योंकि अभी आप देखिए, फैमिली पेंशन जब तक अप्रूवल नहीं हुआ था तब तक सब कान में तेल डाल के पड़े थे, लेकिन फैमिली अप्रूवल के बाद ही सबको थैंक्स लेटर जाने लगा, धन्यवाद लेटर गया। लेकिन किसी ने ये नहीं शुरुआत में किया कि आईबीए के लेटर के आने के बाद, मैंने मंत्रालय के लेटर के आने के बाद आईबीए की तरफ से शीघ्र से शीघ्र गाइडलाइंस जाना चाहिए बैंकों को ताकि भुगतान हो सके। हाँ, ईओबीओ अगर अपना नेगेटिव रोल प्ले नहीं करेगा तो ये सच है कि आईबीए और वित्त मंत्रालय हमारे पेंशन अपडेशन के बारे में सकारात्मक सोच रहे हैं। और उसका एक पहलू और भी है कि एसएस मल्लिकार्जुन एसबीआई पंजाब नेशनल बैंक के जो एमडी जिनका रिटायरमेंट ड्यू था, उनको एक्सटेंशन जनवरी 22 तक दिया गया और जनवरी 22 के बाद श्री मिस्टर गोयल विल ज्वाइन। तो ऐसे में उनका एक्सटेंशन अगर 3-4 महीने के लिए किया गया है जनवरी 22 तक का, हो सकता है इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि वो पेंशन अपडेशन कमेटी का चेयरमैनशिप कर रहे हैं और ताकि बैंकर्स का जो पेंशन अपडेशन का काम सल से सल सुलझा जा सके। आगे क्या होता है अभी कुछ नहीं कहा सकता है। हाँ, ये एक पॉजिटिव किरण नज़र आई है, हम उसको वेट कर सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि पेंशन अपडेशन जो 26 साल से पुराना हमारा झगड़ा, हमारा संघर्ष चला आ रहा है, वो हो जाएगा। हाँ, उसके सबसे अधिक जो सफलता के लिए जो हमारे रिटायर्ड एसोसिएशन हैं, जो हमारे टैलेंटेड रिटायर्ड पर्सन हैं, स्किल रिटायर्ड पर्सन हैं, उनकी लिखा पढ़ी, उनके पत्राचार का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें योगदान है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक